हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखती तैसी। कहते हैं जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा हमारा जीवन होता है। भगवान सबको निवस्त्र पैदा करता है, अलग अलग जिंदगियां देता है, अलग अलग परिवार देता है और आगे चल के हमारे जीने का तरीका ही हमारी ज़िंदगी की खुशी और गम के साथ हमारा तरीका बताता है कि मैं खुशी के साथ जी रहा हूँ या गम। खुशी क्या है, गम क्या है। खुशी है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना। गम क्या है, सबकी गलतियाँ निकालना, हर जो चीज़ हमारे हिस्से में नहीं है उसके लिए रोते रहना, शिकायतें करना और सबको दोषी ठहराना। ज़िंदगी के दो ही पहलू होते हैं, एक खुशी और एक गम। परमात्मा सबको एक जैसे पैदा करता है, लेकिन यही दो सोच इंसान की ज़िंदगी को दो तरह से जीने को मजबूर करती है। एक पिक्चर का मुझे डायलॉग आ रहा है कि एक भाई ने कहा कि मेरे पास कार है, बंगला है, पैसे हैं, तेरे पास क्या है? वो बोला मेरे पास माँ है। उसी तरह हर इंसान की अपनी सोच पे निर्भर करता है कि जो हमें भगवान जी ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसका थैंक यू ना करके जो नहीं दिया है उसके ऊपर हम भगवान पे उंगली उठाते हैं। एक्चुअली सुखी होने का सबसे सुंदर तरीका है जो मुझे मालिक ने दिया है उसका शुक्राना करना, थैंक यू करना और उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना। हमारी बहुत ही सुंदर एक फैमिली, बहुत करीब के हो गए हम, अभी पहले नहीं थे। तो वो बताते हैं कि राजस्थान की फैमिली है। तो बोलते कि बच्चा छोटा सा ही था, अभी तो मेरे पति के उम्र के हैं। तो बोलते कि माँ अकेली थी। तो सब गांव समाज ने कहा कि पति नहीं है तो तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो माता जी ने कहा नहीं। गांव में उन्होंने डोलचियाँ और दलिया क्या बोलते राजस्थानी में, वैसा वो बना बना के बच्चे को पढ़ाया। बच्चा भी होशियार निकला और उसने अच्छे से मुंबई में अपनी जगह बना ली। लेकिन माँ को अपनी संस्कृति से बहुत प्यार, अपने संस्कारों से बहुत प्यार। उन्होंने वो मारवाड़ी ड्रेस डालना, मारवाड़ी तरीके से रहना, राजस्थानी कल्चर, वो यहाँ आके भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और वो बोलती थी कि बेटा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, हमारी संस्कृति ही हमारा मूल है। तो फैमिली आ गई इधर, कुछ दिन बाद सेट हो गए। तो एक दिन उनके अफसर आए खाने पे, वो बोले, साउथ इंडियन थे उनके अफसर जो सीनियर थे या मेन जो ऑफिसर थे, वो बोले अपने घर पे बुलाओ, मुझे राजस्थानी डिश खानी है। तो इन्होंने बुलाया, घर को साफ़ सुथरा किया, पत्नी बच्चे और माँ चूँकि शुद्ध मारवाड़ी तरीके से वो जो हाथ में पहनते हैं, माँ सब कुछ रेडी, माँ को बहुत प्यार करते। लेकिन उनको शर्म आ रही थी कि मेरी माँ ओल्ड फैशन दिख रही है। तो माँ को बोला, माँ जब तक हमारे अधिकारी आते हैं, और माँ ऊंचा भी सुनती थी, तो तब तक आप ये पीछे बैठ जाओ कुर्सी डाल के, 1 घंटे बाद वो हमारे अधिकारी चले जाएंगे सब, तो आप आ जाना बाहर। माँ खूब अच्छे से तैयार वैयार गया माँ को, और माँ पीछे बैठ गई। अधिकारी फैमिली आई, खाई, और जब वो लोग बोले मुझे घर घूमना है, तो ये बेचारे बड़ा शर्माए कि अभी तो मेरी माँ को देख लेंगे। और पीछे जो माँ बैठी हुई थी, उन्होंने वो जब आगे अकेले बैठे बैठे उनका दिमाग एकदम परेशान हो गया, तो उन्होंने बोला मैं डोलची ही बना लेती हूँ, डलिया का काम करती थी वो यहाँ पे भी। तो वो अपना सामान लाई और बैठ के डलिया बनाने लगी। और इधर जब उनके ऑफिसर गए और देख रहे थे, एक मासूम सी बुजुर्ग माँ बैठ के डलिया बना रही है, कोई माँ
राजस्थानी गीत गुनगुना रही हैं। तो सर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और खड़े के खड़े रह गए। और थोड़ी देर में खड़े रहने के बाद ये तब तक ये बोलते कि मेरी मम्मी है। तो बोलते इनको छुपा के क्यों रखा? तो बोलते सर इनको यहाँ की भाषा नहीं आती है। तो बोलते माँ किसी भाषा की मोहताज थोड़ी होती है, माँ सबकी माँ एक होती है। माँ की ममता को भाषा से ना नहीं तोला जा सकता है। आपने मुझसे क्यों छुपाया? और उनके चरण स्पर्श किए, माँ की डलिया देखा, माँ की सब डलिया देख के उसमें से माँ की 5-6 डलिया उन्होंने लिया। माँ को ज़बरदस्ती पैसे भी दिए कि माँ तू मेहनत करती है। और फिर रोने भी लगे वो ऑफिसर कि मेरी माँ नहीं है, मैं नहीं जानता माँ की ममता, क्योंकि बचपन में मेरी माँ हमें छोड़ के चली गई थी। लेकिन आज आपकी मासूमियत, आपका खिला हुआ चेहरा देख के मैं सोच सकता हूँ कि जब अपना बच्चा कामयाब होता है तो एक माँ की खुशी क्या होती है। एक माँ तब खुश होती है जब उसका बच्चा कामयाब होता है। तो ये जो हमारे मित्र फैमिली हैं ये थोड़ा शर्मिंदा हो गए। बोले सर मुझे लगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी भी कामयाबी की पहली सीढ़ी माँ की गोद से शुरू होती है, क्योंकि माँ की गोद से ही हम बोलना शुरू करते हैं। माँ गर्भ होती है। ऐसे ही मुझे एक और याद, और उसके बाद इन्होंने प्रमोशन कर दिया उनका। बोलती ये प्रमोशन कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे तुमने माँ से मिलाया, मुझे माँ की ममता मिली। तुम्हारे खाने से, तुम्हारे सेवा से नहीं खुश हुआ मैं खुश हुआ हूँ तुमने माँ को इज्जत से रखा है। क्योंकि माँ के चेहरे पे वो खुशी, वो प्यार, वो दिख रहा था कि तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो। दुआओं में बहुत ताकत होती है। ऐसे ही मेरी फ्रेंड है, अभी भी है, मतलब मेरे ही बगल में रहती है। उसके भी पति बहुत साल से नहीं आए, तो वो होटल वगैरह का काम करती हैं। अपना जो भी मिलता है वो करती हैं। एक बेटी है, उसको अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रही हैं। एक दिन किसी होटल में वो जो अपना काम कर रही थी तो उसकी बच्ची की दोस्त लोग गई और वहाँ उसकी माँ को देखा तो मजाक उड़ाने लगी कि तेरी माँ तो वेल्टर का काम करती है। मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया और रोने लगी कि ये बोलती है कि तू मत कर होटल में काम, मेरी दोस्त लोग चिढ़ाती हैं, मेरी हम उम्र है। तो मैंने उस बच्ची को समझाया, 16-17 साल 18 साल की। मैं बोली तुझे प्राउड होना चाहिए कि जिस बड़े बड़े क्लासेस में, स्कूल में तेरी माँ तुझे पढ़ा रही है, कॉलेज में, उसके लिए बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं। तुझे गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करके होटल में काम करके, टिफ़िन सर्विस करके आज तुमको इस मुकाम तक पहुंचा रही है। बेटा तो आज से ही गर्व कर, मैं ऐसी स्वाभिमानी माँ की बेटी हूँ कि जो अपनी मेहनत से अपनी बच्ची को इतनी ऊंची पोजीशन पे ले जा रही है। और आगे चल के इतना अच्छे से तो अपनी माँ का ख्याल रखना और प्राउड ऑफ अभी से ही करो कि हाँ मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जो स्वाभिमान से मेहनत करके मुझे पढ़ा रही है। उस बच्ची को पता नहीं उठाए, मुझे भी याद नहीं क्या क्या बोला, मगर तब का दिन और आज 3 साल हो गया। वो बच्ची प्राउड करती है हाँ मेरी माँ, कोई भी मजाक भी उड़ाता है बोलती है हाँ मैं ऐसी स्वाभिमानी माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ मेहनत करके मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल तो कॉलेज और क्लासेस में पढ़ा रही है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एक दिन मैं अपनी माँ को बहुत सारी खुशियाँ दूँगी और जितना हो सकता है आज भी दे रही हूँ। तो अपने बच्चों को, ज़िंदगी में हर तरह की परिस्थिति आती है, लेकिन वहाँ हमें पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को सकारात्मक ढंग से सोचना है। अगर हम 24 घंटे कमियां ही देखते रहेंगे तो राजा के ज़िंदगी में भी कमी होती है। अगर हम खुशियां ढूंढेंगे तो कहते हैं कि एक भिखारी भी सुकून की नींद, ज़्यादा सुकून की नींद सोता है। हमारे सोचने के ढंग पे निर्भर करता है कि मेरी सोच कितनी सुंदर है। बाकी तो सबका मालिक एक है। तो आज का वीडियो इतना ही, कुछ गलती हो तो माफ़, लेकिन हमारे हिस्से में जो भी आया है, जैसा भी आया है, उसको हम एक्सेप्ट करें, उसी को हम अपने तरीके से सुंदर बनाएं
और हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत, वो एनर्जी, वो गुण है कि हम सबको एक्सेप्ट करते हुए हम अपने को साधारण न समझें। हम भी परमात्मा का एक अंश हैं, हम भी 5 तत्व के बने वो पुतले हैं जिनमें वो सारी ताकत है, प्यार, दया, क्षमा, करुणा, माफ़ करने की भावना, कि हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो हम दिल जीतने के कारण बने, खुशियाँ देने के कारण बने, सबको अपना बनाने के कारण बने, ना कि किसी को दुखी करने का। तो इसी के साथ मैं आप सबसे प्रणाम, कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा करना। फिर से एक बार आप सब से बाय बाय।